हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो किसी भी प्रकार के दुख से दुखी नहीं होता, अपने मन को विचलित नहीं होने देता, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा सुख में प्रसन्न हो जाता है। किसी भी प्रकार के सुख में वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। इस प्रकार से वो इन चीज़ों में रुचि लेना बंद कर देगा। न दुख में दुखी होगा, न सुख में प्रसन्न होगा। क्रोध से वो दूर रहेगा, भय से वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार का जो आचरण करता है वो स्थिर मन वाला, शांत मन वाला मुनि कहलाता है। इस श्लोक का अर्थ यही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार का दिखता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा दुखी होने पर हम दुखी ना हों, ये सोचें कि हम तो मुक्त आत्मा हैं, फिर दुख किस बात का? जो मिला है, जो हो रहा है, वो बस यही हो रहा है। इंद्रिय बोध होने की वजह से हमें ये दुख महसूस हो रहा है। सुख जो मिल रहा है वो भी इंद्रिय बोध होने की वजह से ही मिल रहा है, और ये भी क्षणिक है, वो भी क्षणिक है। दुख भी क्षणिक है, सुख भी क्षणिक है। भाई, ईश्वर जब साथ है और ये आत्मा जो है वो मुक्त है, अजर अमर है, तो फिर भय किस चीज का? क्रोध से मैं अपना ही नुकसान कर लूंगा, क्रोध से मैं अपना ही नुकसान कर लूंगी। तो अपना नुकसान स्वयं करना बुद्धिमानी नहीं होती। इसलिए बुद्धि लगा करके, बुद्धि युक्त हो करके जो इस प्रकार से स्थिर रहता है और इन चारों चीज़ों में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, अगर हम भी ये तीनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, तो हम समझेंगे कि दुख क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है। बस वैसा ही सुख भी होता है, क्षणिक होता है, आता है, चला जाता है। इससे बहुत ज़्यादा दुख मनाने की और प्रसन्न होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है। भय की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्षणिक है। और जब ईश्वर का साथ हमारे साथ है तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। और क्रोध करने से अपना नुकसान करने वाले हम तो नहीं हैं। हमें बुद्धिमानी से अपने आप के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि युक्त होकर के ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों से, इन चारों चीज़ों से दूर रहने में किस प्रकार स्वयं की ही सहायता करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जो ये चारों चीज़ों को दूर करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। और अगर इस प्रकार से इसी जीवन में हम इन चारों चीज़ों का ध्यान भी रख लेते हैं तो मुनि वाली श्रेणी में ही आ जाते हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।